लाइव आने से सिर्फ 2-4-5 मिनट पहले तक मेरे पास जो खबर थी वो यही थी कि जरदारी साहब ने शुजात साहब को कहा है कि आप परवेज़ इलाही साहब से बात करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें और परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम नहीं लेकर आएंगे पीडीएम वाले। ये लाइव जाने से ठीक 2-3-4-5 मिनट पहले मेरे पास खबर थी जिसके हवाले से मैंने अपना प्रोग्राम आपके सामने करना था। लेकिन जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, 2-3 मिनट पहले ये खबर आ गई कि तहरीक अदम एतमाद चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ जमा करा दी जा चुकी है पीडीएम की तरफ से, और वो जो एमपीए साहब हैं नून लीग के, उन्होंने जमा कराई है। अच्छा जी, अब सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही साहब, आपको पता है कि पहले तहरीक अदम एतमाद जब इमरान खान के खिलाफ आ रही थी तो परवेज़ इलाही साहब ने तो चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी थी और फिर उन्होंने कहा क्या कहते हैं हांडी बहुत कुछ पाया है, पक रही है, फिर उबाल आएगा, फिर पता चलेगा। दूसरी तरफ मुनस इलाही कह रहे थे कि जनाब से ताल्लुक़ निभाएंगे। अभी भी कुछ दिन पहले मुनस इलाही साहब ने इमरान खान को ये बोला कि असेंबली तो बहुत छोटी बात है, आपके लिए तो जान तक देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यूज़ आते गए। एक हाल ही में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें उन्होंने बड़ी तनकीद किया इमरान खान के ऊपर, उनके तर्ज़ सियासत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के हवाले से जो सख्त बयानात इमरान खान ने दिए थे मीडिया टॉक में एक दिन पहले, उस पर उन्होंने कहा कि अब दोबारा इन्होंने किया तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, उसके बाद मेरी पार्टी जवाब देगी। और उसके बाद उन्होंने कहा ये कोई अवतार हैं, ऊपर से उतरे और एहसान फरामोश भी कहा इमरान खान को परवेज़ इलाही ने। इमरान खान की तरफ से रद्द अमल यह आया कि परवेज़ इलाही दबाव में आ जाते हैं, लेकिन असेंबली वो तहलील करेंगे। इमरान खान इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही उसी इंटरव्यू में ये बता चुके हैं क्लियर कट कि मैंने समरी दस्तखत करके इमरान खान के सपोर्ट कर दिया है, तो जब चाहे असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं। इमरान खान को भी लगता है कि वो असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी थी, उन्होंने तहलील का जो ऐलान किया था लिबर्टी चौक में और जुम्मे की डेट दी थी उन्होंने, उससे पहले अभी एक दिन नहीं गुजरा था कि परवेज़ इलाही के सख्त बयानात आना शुरू हो गए और उसके बाद अब आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद भी आ रही। यानी कि अब होगा क्या, होगा ये कि टाइम गेन होगा। इस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर पहले वोटिंग होगी, फिर अगर वो कामयाब होती है, वो मुस्तरद होती है, उस हवाले से उसका जो भी नतीजा निकलता है वो सामने आएगा। उसके बाद दोबारा जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिसाल के तौर पर नाकाम हो जाती है तो परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हैं, वो दोबारा फिर असेंबली तहलील करने की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवाल पैदा होगा। और अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर दोबारा जो चीफ मिनिस्टर आएगा और वो परवेज़ इलाही भी हो सकते हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाने के बाद जो नए चीफ मिनिस्टर पंजाब आ सकते हैं वो भी परवेज़ इलाही हो सकते हैं, अगर पीडीएम के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को कहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले, आप उन तक पैगाम लेके जाए। और पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर वो हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो हमजा शहबाज हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ये सिचुएशन है, ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत गुंजल है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सुपरफिशियल ओवर द सरफेस कुछ और नजर आती हैं, नीचे कुछ और चल रही होती हैं। और फिर जब सियासतदान हमारे बड़े तेज लोग होते हैं, बड़े तेज लोग और बड़े मेहनती लोग भी होते हैं और बड़े पैशनेट लोग भी होते हैं, और फिर वो अपना तमाम तर जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करते हैं कि किस तरह हमने रास्ता निकालना है, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचना है और कुर्सी पर बिराजमान होना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अवाम के जो मसाइल हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। चलो अब जब कुर्सी पर आप जाके बैठ ही जाते हैं उसके बाद फिर फोकस अपना दुरुस्त कर लें, लेकिन यही पॉलिटिक्स चलती रहती है जो कि अभी आप होते हुए देख रहे हैं। Just to give you a glimpse of what has happened in the history when the vote of no confidence was against the sitting prime minister of that time, Mr. Imran Khan, परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा था, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि तब उनका रवैया क्या था, मुनस इलाही क्या कह रहे थे और अब वो दोबारा क्या कह रहे हैं और मुनस इलाही क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कशन का आगाज करेंगे। डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ हैं। परवेज़ इलाही साहब क्या कहते थे उस टाइम पर, सुनने से। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। आपने कहा बर्ची खाने में सामान तैयार हो सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। फिर चौधरी साहब को हांडी में उबाल भी चाहिए था, वो भी सुन लें जरा। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद एडी बड़ी हांडी चढ़ी है।
लो जी ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਥੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने समझाया है कि धुआं उठता है तो फिर एक उबाल आता है तो अब वो धुआं उठ गया है तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद से अब उबाल में से क्या निकलेगा ये हमें पता लगेगा। लेकिन जब परवेज़ इलाही तब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान के बारे में या ये ओवरऑल जनरली बात कर रहे थे, मुनस इलाही तब क्या कह रहे थे ये भी सुन। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं, जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। तो जिस दिन मुनस इलाही ने ये कहा उसके कुछ देर बाद परवेज़ इलाही साहब ने टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मतलब कि सियासत जैसी करते हैं, इनको तो मतलब अगर नैपियाँ बदलते रहे हैं तो फिर ये सीखेंगे क्या। बड़ी सख्त बात। अब जो इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की थी जनरल बाजवा के हवाले से, उससे पहले मुनस इलाही क्या कह चुके हैं जनरल बाजवा के हवाले से भी। फिर इमरान खान साहब ने जो मीडिया टॉक अभी हाल ही में की है जिसमें जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो भी आपसे जिक्र करूँगा। साइफर के हवाले से उन्होंने एक सवाल उठाया कि अमेरिका का पता नहीं कितना किरदार था, इस वजह से मैं चाहता था साइफर पर तहकीकात हो जाएं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन जब इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की तो अगले ही रोज़ परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ताबड़तोड़ हमले की। तो ये परवेज़ इलाही साहब के ख्यालात आप सुन रहे थे, मुलाहिज़ा फरमा रहे थे इमरान खान और पीटीआई के हवाले से। और अब सूरत हाल ये है कि अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ चंद मिनट पहले तहरीक अदम एतमाद पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दाखिल की जा चुकी है। अब उसके ऊपर वोटिंग होनी है और उसके बाद जो भी उसका नतीजा निकलेगा उसके बाद पता लगेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है या यही रहते हैं। और फिर जाके दोबारा जो भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर होगा उसके सामने ये इशू आएगा कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो पंजाब की असम्बली की तहलील तो फ़िलहाल पड़ गई है खटाई में, जो मैं अपने व्यूअर्स को काफ़ी अरसे से बता रहा था कि इमरान खान कह तो रहे हैं कि परवेज़ इलाही उनके साथ डट के खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे बीच में सवालात हैं।